नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जीडीपी की वृद्धि दर 8.2 आई है। यह खबर आपने पढ़ ली होगी, लेकिन यह आंकड़ा मुझे हजम नहीं हो रहा था और जाहिर बात है मैं थोड़ा अपने वीडियो के लिए कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसी जानकारियां निकाल के लाऊं जो ऐसी ना हो जो त्वरित प्रतिक्रिया के तौर पर। त्वरित प्रतिक्रिया मैंने फेसबुक पे लिखा कि बहुत आंकड़ा आया है, अच्छा आंकड़ा है और हमारा जो जीडीपी उसमें जो इन्होंने जीएसटी वगैरह कम किया था उसका असर है, वगैरह वगैरह वगैरह। हजम मुझे फिर भी नहीं हो रहा था। कल आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन अपने वीडियो को मैंने निरस्त कर दिया, उसको पोस्ट नहीं किया। आपने देखा होगा जीवी चैनल पे वीडियो नहीं आया, क्योंकि मैं डीप डिगिंग करना चाहता था कि ये डाटा सही है या गलत है। और अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जीडीपी का जो सरकार ने 8.2 का डेटा दिया है, ये डेटा भरोसा करने के काबिल नहीं है। धरती पे, इस पृथ्वी पे किसी भी जीव जंतु, मनुष्य, देवता, स्वयं सरकार की भी अपेक्षा 8.2 की नहीं थी। तो अगर अपेक्षा नहीं थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने जितना चाहा उससे ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। आ सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं आने चाहिए थे, इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा जो डेटा जीडीपी का है उसको लेकर आईएमएफ क्या कह रहा है। आईएमएफ ने जो इसको सी ग्रेड का कहा है, वो सी ग्रेड क्या होता है पहले ये मतलब समझ लें, और हमारे डेटा में क्या कमियां है। उसके बाद हम एक एक चीज समझेंगे कि भैया ये डाटा तुम लाए कहां से। आपका, ऐसे सरल भाषा में समझिए कि आपका जो पेंट है वो सब तरफ से नाप लोगे तो 2 मीटर में बन जाना चाहिए। दर्जी कह रहा है 4 मीटर कपड़ा लगाए, तो कैसे लगा है? आप क्या करोगे? बेल्ट की कमर नापोगे, पेंट की पायचा नापोगे, जो पॉकेट वॉकेट सब नापोगे ना। तो मैंने इनकी इकोनॉमी की सारी चीजों को नापा है, और कैसे नापा है इसको भी समझेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं। तो आईएमएफ का जो डेटा है वो ये कहता है कि अगर जो कैटेगरी है ए बी सी डी, उसमें पहली कैटेगरी है डेटा अगर पूरी तरह तैयार है तो ए, कुछ कमियां है तो बी यानी ब्रॉडली एडिकेट होना चाहिए। सी में नीचे से दूसरी सबसे खराब कैटेगरी है, कुछ दबाव डालने वाली कमियां सर्विलेंस को कुछ हद तक प्रभावित करती हैं। सर्विलेंस मतलब आईएमएफ निगरानी रखता है ना हमारी इकोनॉमी पे, तो उसको उसमें दिक्कत होती है और उसमें बहुत सारी कमियां उन्होंने बताई हैं। जैसे जो डिफ्लेटर है जीडीपी का, यानी उसको नापने का जो पैमाना है, उसमें इन्होंने होलसेल प्राइस इंडेक्स रखा हुआ है और वो ये कहते हैं कि ये होलसेल प्राइस से नापा नहीं जा सकता जीडीपी को। ये आपका तरीका ही गलत है। आप प्रोड्यूसर प्राइस से नापो, मतलब फैक्ट्री पे जिस दाम में निकला है वो एक्चुअल प्राइस है, उससे जीडीपी पता लगेगी। तो पीपीआई जो है उससे इसको रिप्लेस करो। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ और बदलाव भी करो, जैसे आपने अपने यहाँ पर जनगणना ही नहीं की है। तो जब जनगणना नहीं हुई है तो बहुत सारा डाटा उसके बगैर आ नहीं सकता, और जनगणना को इस सरकार ने सिरे से गायब कर दिया, पूरा गायब ही कर दिया। हर 10 साल में जनगणना होती थी, 2021 की जनगणना सरकार ने की ही नहीं है। जनगणना होगी, सही पॉपुलेशन पता चलेगी, सही आंकड़े सामने आएंगे, नीतियां बनाने में आसानी होगी। लेकिन अब नीतियां किसी को अगर देश चलाने के लिए बनानी हो तो अलग बात है, अगर उसको नीतियां चुनाव प्रचार के लिए बनानी हो तो वो इधर सरदर्द मोल नहीं लेता, उसको आईटी सेल में बन जाएगी। बहरहाल इस पूरी माथापच्ची के बाद में ये आपने समझ लिया कि सी ग्रेड क्या है। अब हम समझेंगे कि हमारी जीडीपी का जो आंकड़ा मेरी सरकार ने दिया है उस आंकड़े की हकीकत क्या है। जब ये जीडीपी की खबर आ रही है, यानी कि इस देश का उत्पादन बढ़ा है और थोड़ा बहुत नहीं 8% बढ़ गया है, तो उसके यहाँ टैक्स जो है ना, और के टैक्स बढ़ जाना चाहिए। तो सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है वो तो घट गया है, 13,04,000 करोड़ से 12,74,000 करोड़ रुपए आ गया है। और ये जो है फिस्कल डेफिसिट अपने आप में एक चिंता की बात है। और ये कब आई है रिपोर्ट? उसी दिन आई है जिस दिन जीडीपी की रिपोर्ट आई है। भैया एक रिपोर्ट में आप कह रहे हो सरकार के पास टैक्स का कलेक्शन कम हो गया है, और दूसरी रिपोर्ट में कह रहे हो उत्पादन बढ़ गया। लेकिन मान लेते हैं कि जीएसटी में इन्होंने कुछ कमी की, उसकी वजह से हो गया, लेकिन यहां पर और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट है वो जीडीपी पे है। हम मामला भटक जाएगा, भटकने से आप लोग परेशान रहते हैं। फिलहाल
जीडीपी की ग्रोथ का आप विश्लेषण करेंगे क्वार्टर 2 की, तो ये जो हेडलाइन है वो तो कहती है 8.2 टकाटक टकाटक, लेकिन क्या हम हेडलाइन से बहक जाएं तो हमको इसके अंदर घुसना पड़ेगा, और साफ साफ घुसेंगे तो सबसे पहले आते हैं कृषि के आंकड़े, एग्रीकल्चर के जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं। हमको जो बताया गया और जो हमारे सामने है कि इस बार जम के मॉनसून आया है और रिकॉर्ड पैदावार हुई है खेत में, ये सब जानते हैं। पिछले वर्ष 4.1% थी खेती की ग्रोथ रेट। इस बार जब सब कुछ अच्छा हुआ है तब आ रही है 3.1%, यानी खेती की पैदावार गिर गई तो मार्केट में अनाज की कमी होनी चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हो रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन हुआ है, वो भी आप ही कह रहे हो। तो मानसून जो है वो कहां जाके गड़बड़ हो गया ये बताइए। तो ये तो डेटा में मिसमैच हो गया ना। अगर मानसून जैसा भी हो, आप कह रहे हो कि भैया हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड पैदावार हुई है, तो अगर रिकॉर्ड पैदावार हुई है आपके यहाँ पे तो जीडीपी कैसे गिर गई? पैदावार ही तो प्रोडक्शन है। कुल मिला के इसका एक और बड़ा असर यह है कि अगर पैदावार नहीं हुई है आपके हिसाब से, तब तो गांव वालों को राहत दो भैया, क्योंकि वहां डिमांड का मिसमैच आ जाएगा, वहां पे खपत कम हो जाएगी और आपकी दुकान पे असर पड़ेगा। अब आप आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग पे, जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात हो रही है ना कि जीडीपी आई है, हमने ये बेचा है वो बेचा है, जीडीपी कम हो गया तो माल बिक रहा है, कारें बिक रही हैं, उसको समझते हैं। आप अगर जीडीपी की ग्रोथ बता रहे हो तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग का आप हिसाब बता रहे हो वो कह रहे हो कि जीवीए जो होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो आपका 9.1% बढ़ गया है। पिछले साल ये 2% बढ़ा था, यानी 7 गुना उछल गया। इतना ज़्यादा मुनाफा होने लग गया चीज़ों में। क्या भाई, वैल्यू एडिशन क्या होता है? मैंने 10 रुपए का लोहा खरीदा, 10 रुपए का जो है मैंने आग जलाई, कुछ लगाया और उसको मैंने 40 का बना दिया। तो जो वैल्यू ऐड हो रही है, जितना मुनाफा हो रहा है, मैंने 20 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, 30 की बेची तो 10 रुपये वैल्यू एडिशन हो गया, मतलब बदल दिया उसको। जैसे दूध खरीदा, उसका दही बनाया तो उसका उस पर जो कीमत बढ़ गई वो वैल्यू एडिशन है। तो ये जो है एकदम 7 गुना कैसे उछल गया भाई? तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में गड़बड़ है। लेकिन यहीं पे जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो कहता है कि जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, जो लिस्टेड कंपनियां ऑब्वियसली वो अपनी फील्ड की सबसे अच्छी कंपनियां होती हैं, और वो कंपनियां जो प्रॉफिट बता रही हैं वो 17% के आसपास बता रही हैं, और सेल बता रही है 7% के आसपास। यानी कि सीधी सी बात यह है कि आपकी जो डिमांड है कम है, और जब डिमांड कम होगी तो आपका वैल्यू एडिशन कैसे बढ़ सकता है? डेटा कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और ये जो वैल्यू एडिशन है 9.1, ये जीडीपी के आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत बड़ी है। एक इंडेक्स होता है जिसके कारण हम पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को नापते हैं, तो आईआईपी कहते हैं उसको, वो बढ़ा है 5%। यानी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 5% बढ़ा है, और तुम्हारा जो आंकड़ा है वो 9.1% दिखा रहा है। इस कंडीशन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई आंकड़े में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने आपको कृषि के आंकड़े दिखाए जो मेल नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग के बताए। अब आप अगली बार आ जाइए। तो कुल मिला के इसमें कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो भी है कि ये भाई जीडीपी अगर हुई तो गया कहाँ माल, ये बड़ा सवाल है। तो क्या आपने कारखानों के गोदाम में कुछ ज़्यादा माल बढ़ा दिया? तो अभी तो आपने जीएसटी कम किया है, उस माल को तो कम होना चाहिए था। खैर, अब सर्विस सेक्टर का हाल देखिए, वहां पर भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन 9.2% दिखाया जा रहा है, और पीएमआई जो है सर्विसेज का वो 61 आ रहा है, स्लोइंग ट्रेंड दिखा रहा है, यानी तुलना में गिरावट है। ये क्या होता है पीएमआई? पीएमआई होता है परचेज मैनेजर्स इंडेक्स। इसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि सर्विसेज की डिमांड कितनी बढ़ी, कितना ज़्यादा ग्रोथ हुई। तो सर्विसेज को आप 9.2% की ग्रोथ दिखा रहे हो, लेकिन आपका
ट्रेन तो स्लोइंग है, यानी आपका माल बिक रहा है कम और परचेजर्स इंडेक्स बता रहा है, और आप बोल रहे हो जब क्वार्टर टू क्वार्टर की तुलना में गिरावट आ रही है तो आपका 9.2% कैसे बढ़ गया? ये बड़ा सवाल है। अगर आप डिमांड की साइड में भी देखो, मांग की तरफ देखो कि माना मांग बढ़ गई है, तो मांग बढ़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका इन्वेंट्री खाली होने में होना चाहिए। बाजार का डेटा कहता है कि मांग धीमी है, जीडीपी का डाटा कहता है मांग उड़ के हो रही है। अब आप सोचिए, ग्राउंड इंडिकेशन जो कह रहे हैं कि कंजम्पशन की ग्रोथ 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ 8% ही है कंजम्पशन, खपत। एफएमसीजी का जो वॉल्यूम है वो 3 से 4% बढ़ा है। ये ज़मीनी हकीकत है। यानी ये जो सामान, साबुन तेल वगैरह जो आप खरीदते हो, ग्रोसरी का सामान, इसकी डिमांड 4% ही बढ़ी है, 3 से 4%। इसके अलावा ऑटो की सेल किसी ब्रांड में ज़्यादा है, किसी में कम हुई है। और अर्बन डिमांड जो शहरों में जो मांग है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो जो ये डेटा है, ये डेटा ओवररेटेड लगता है, क्योंकि 8% आप कंजम्पशन की ग्रोथ दिखा रहे हो, लेकिन कहीं पे भी डाटा से मैच तो करे, कहीं 3 से 4% है, कहीं 5% है। तो ये 8% आई कहाँ से? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा इस इन्वेस्टमेंट जो है वो भी अपने आप में मायने रखता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 31% बढ़ा है। अब आ जाइए खर्चे से। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कितनी लागत लगाई जा रही है, कितना खर्चा हो रहा है, कितनी पूंजी लगा रहे हैं लोग, बड़े उद्योगपति, उससे भी एक आपको एक तस्वीर मिलती है। तो सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 31% इस अवधि में बढ़ा है। यानी सरकार ने भर भर के पैसा लगाया। तो सरकार क्यों लगाती है? जब चुनाव का साल होता है तो सरकार बहुत सारा पैसा अपने इलेक्शन में दिखाने के लिए विकास के नाम पे खर्च करती है। तो वहां पर तो बढ़ोतरी दिख रही है, जैसे सड़क, रेलगाड़ियां चला दी बहुत सारी, डिजिटल पब्लिक डोमेन वगैरह वगैरह। लेकिन प्राइवेट सेक्टर नहीं पैसा लगा रहा है, और ग्रोथ विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए सरकार तो लगी है, लेकिन प्राइवेट का सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है। कम क्या कहें, बहुत कम है। और वो जो कैपिटल, एक तो ब्याज ज़्यादा है, और जो कैपिटल का एक्सपेंडिचर कर रहा है वो 80% कर रहा है। जितना पैसा ले रहा है लोन बैंकों से वो कम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ग्लोबल डिमांड भी नहीं है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, तो सब चीज़ें मिला लो तो कोई भी गणित, कोई भी स्केल सरल भाषा में अगर आप समझें, आंकड़ों से अगर आप पक गए हों, हालांकि मैंने कोशिश की कि उससे समझने में एक तस्वीर आए, तो भैया ये आंकड़े जो है ना, ये हवाई ज़्यादा लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने ड्राइंग रूम में बैठ के तैयार कर लिए हैं। आप मुझे बताओ, जब एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है तो वो परचेज कहाँ है? रिकॉर्ड उत्पादन आप खुद ही बता रहे हो, और उसके बाद ये भी कह रहे हो कि एग्रीकल्चर में उत्पादन की रफ्तार कम रही है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग का हाल है, इसी तरह से सर्विसेज का हाल है। तो सब जगह का जो डाटा है, जो ग्राउंड पे डाटा है, जो जमीन पे डेटा है, वो डेटा कह रहा है कि ये सरकार का जीडीपी का जो आंकड़ा है इसमें कुछ अंदर ही अंदर गड़बड़ है। उधर आईएमएफ भी कह रहा है कि भैया ये सी ग्रेड का डेटा हमको दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जीडीपी 8.2% ग्रोथ होने का प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक हर आदमी जो जश्न मना रहा है। हमारे जो मंत्री जी हैं वो भी खूब बार बार तारीफ कर रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, सब ढोल बजा रहे हैं। ये सब ग्रोथ क्या एक्चुअल है? क्योंकि हमारा ये बात ये नहीं है कि आप, हमारा लड़के की तनख्वाह 50,000, हमारे लड़के की तनख्वाह 50,000, कमा रहा 5,000, तो आप ढोल तो बजा लोगे दुनिया की नज़र में, हाँ लड़का बड़ा काबिल निकला इनका। अगले महीने बिल आएगा राशन का तो कहाँ से बनोगे प्रभु? तो आंकड़े एक्चुअल होने बहुत ज़रूरी हैं। और ये पूरे जो सवाल हैं ये ऐसे सवाल हैं जो अगले जीडीपी के आंकड़े आएंगे उसमें इनकी पोल खोलने की ज़रूरत है। लेकिन बात यह कि कैसे खुलेगा, क्योंकि ये तो बेस ईयर वगैरह सारा चेंज करने वाले हैं। जब वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो और आंकड़े में क्लैरिटी नहीं रहेगी। खैर जो भी है, ये तस्वीर है जो मैंने आपके सामने रख दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।